यूं ही जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है? यूं ही जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है? खोल जरा अपने पंखों को, खोल जरा अपने पंखों को, क्योंकि जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इनको देखिए। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। अर्थात इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसमें हमें थीटा कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो आइए दूरी निकालते, दोनों बिंदु के बीच की दूरी। बोलिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? जो दूरी का फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या आता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला तो होता ही है, फार्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। x1 ये हो गया आपको x2, ये हो गया y1, ये हो गया आपको y2, ठीक ना। कीजिए x2 - x1 अर्थात a माइनस ये कितना, a माइनस x2a माइनस x1 कितना, a प्लस r cos थीटा टोटल का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का वैल्यू b माइनस y1 का वैल्यू b प्लस r साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। रूट को जाने दीजिए वहाँ तक। चलिए कीजिए पहले a माइनस, कोष्ट पहले माइनस है तो सबका चिन्ह बदलिए, माइनस a माइनस r cos थीटा टोटल का स्क्वायर, प्लस b माइनस r साइन थीटा टोटल का स्क्वायर। a समाप्त, इसमें से b समाप्त। आगे माइनस का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। दोनों में से r कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बच क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। r स्क्वायर को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, r स्क्वायर है, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, इनको लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर का वर्गमूल केवल r। तो अब देख लीजिए दूरी निकाले तो क्या निकला, केवल r। हमें यही कह रहा था सिद्ध कीजिए कि इनके बीच की दूरी थीटा से मुक्त है, अर्थात इसमें कहीं थीटा नहीं आया। हम लिख देंगे अतः दूरी क्या है, थीटा से मुक्त है, कंप्लीट ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, इसके रोमन नंबर फर्स्ट को। इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना, इतना और इतना ये तीनों संरेखीय है। संरेखी कैसे होता है, कल बतलाए थे इस टाइप का बहुत सवाल। संरेखी होने का कंडीशन पहले तीनों को मान लीजिए। ए का निर्देशांक कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा कोमा 0। अगला बिंदु को मान लीजिए बी का निर्देशांक 0, सेक स्क्वायर थीटा। अगला बिंदु सी का निर्देशांक कितना 1, हमें यही ना तीनों का रहा संरेख सिद्ध करने के लिए। अर्थात तो 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, 3 बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु, तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है, तीनों बिंदु यहीं रखिए। ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पे है, सी बिंदु यहाँ पे है, तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने लोग को ए बी निकालना होगा, तीनों दूरी बारी बारी से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी निकालिए, ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए ए बी निकालने के लिए। ए और बी के बीच का दूरी क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस इतना, 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस y1 0, इसका होल स्क्वायर। बोलिए कितना हुआ,
जीरो में से कोसेक गया तो माइनस कोसेक, माइनस का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का, तो कोसेक पे पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर -1 तो केवल सेक स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो सेक पे पावर 4 थीटा। किसका वैल्यू निकाले अपने लोग? ए बी का। चलिए ए से लेके बी तक का वैल्यू निकाल लिया, अब निकालना अपने लोग को बी से लेके सी तक का वैल्यू, अर्थात बी सी का वैल्यू निकालिए। चलिए बी सी कीजिए। x2 - x1 बी सी में लगाना है फॉर्मूला, ठीक ना। इसके पहले वाले में से इसके पहले वाले, इसके दूसरे वाले में से इसका दूसरे वाले को घटाना है। कीजिए x2 - x1 अर्थात 1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात 1 - सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक ना। कीजिए कितना हो गया, एक में से 0 गया, एक का स्क्वायर 1 माइनस 1 - सेक स्क्वायर थीटा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है। इसमें से क्या किसी इसके अंदर में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस वाला टर्म सेक आ जाएगा प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या काम किए, ये तो एक का स्क्वायर एक ही था, प्लस यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दिए, 1 - सेक स्क्वायर थीटा, इसके अंदर में स्क्वायर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दे ही दिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1। अब कीजिए कितना होता है, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा का, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, 1 का 1 माइनस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 4 थीटा। अब चलिए ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब निकालिए ए सी, मतलब ए से लेके सी तक की दूरी। ए सी में फार्मूला लगाइए, x2 - x1 अर्थात 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 0 का स्क्वायर। चलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, अभी ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन तो माइनस वाला टर्म प्लस में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है तो 1 चला जाएगा माइनस में, टोटल का होल स्क्वायर, एक में से 0 गया एक का स्क्वायर 1। अब आगे चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस छोड़ ही दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक ना। कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉट पे पावर 4 थीटा +1 तो +1, ठीक ना। ये किसका मान निकल गया अपने लोग को, ए सी का मान, तीनों मान निकाल लिए। अब चलिए दो भुजा को जोड़िए, देखिए तीसरी भुजा के बराबर होता है कि नहीं, इन दोनों को जोड़िए, किनको किनको जोड़ रहे हैं, बी सी प्लस ए सी, दोनों भुजा को जोड़ रहे हैं। बी सी का लंबाई कितना है, बी सी का लंबाई है √1 + 10 पे पावर 4 थीटा प्लस ए सी का लंबाई √1 प्लस कितना कॉट पे पावर 4 थीटा, 1 बाद में था, हम पहले इसे कोई बात नहीं। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने में तो बहुत लफड़ा खड़ा करेगा, इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा माथा लगाते हैं, थोड़ा सा अपना अक्ल का इसमें इस्तेमाल करना है। क्या लगा रहे हैं एक्स्ट्रा माथा, जरा गौर कीजिए। इसको लिख सकते हैं, इतना ही है, इसको ऐसा लिख सकते हैं टोटल का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, टोटल के जितना अंदर में सबका होल स्क्वायर, इसका फिर दे दिया अंडर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा यही ना, ठीक ना। अब आगे का प्रोसेस देखिए, कीजिए ए इस टोटल को कहिए ए, इस टोटल को कहिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर तो रूट खत्म, 1 + 10 पे पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर इसका भी रूट खत्म, 1 + कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस 2ab, तो 2ab मतलब दोनों गुना होगा, दोनों रूट के अंदर ही है, तो एक रूट ले लेते हैं बड़ा, तो दोनों को रूट के अंदर ही रख लेते हैं, कितना दोनों गुना में होगा,
1 प्लस 10 पे पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा। ठीक ना, अब छोड़ दीजिए रूट वहीं तक। अगला चरण 1 तो 1 प्लस 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस 2 रूट अंडर तो रूट अंडर, चलिए दोनों का आपस में गुना करना है। ठीक ना, गुना कीजिए, 1 गुना 1 तो 1 से इसको गुना कीजिए तो प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा, 1 से इनको गुना किए 1 से इनको गुना किए, अब 10 पे पावर 4 से गुना कीजिए तो प्लस 10 पे पावर 4 थीटा, इनको इनके साथ गुना कीजिए इस बार तो कितना हो जाएगा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा इंटू कॉट पे पावर 4 थीटा। ठीक ना, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि ये भी है 10 पे पावर 4 थीटा, ये भी है कॉट पे पावर 4 थीटा। एक फार्मूला होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला क्या हो गया 1। ठीक ना, अब एक लाइन और आगे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर के रूट डाल दिए, 1 तो 1 प्लस तो प्लस 10 पे पावर 4 थीटा, इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर में रहने दीजिए, इनके बदले में आया कितना 1, इनको लिख लीजिए पहले कॉट पे पावर 4 थीटा, कॉट पे पावर 4 थीटा को कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1, इसका वैल्यू 1 तो 1 1 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माथा लगाते हैं, 2 तो है ये है, यहाँ पे रख देते हैं हम 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों रखे जरा फिर से बात को समझिए, इसका वैल्यू तो 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 1 1 2, तो यहाँ 2 रखे, इसका भी वैल्यू होता है 1, 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 ये ना होगा, तो यहाँ भी रख दिए कितना 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका ही वैल्यू 1 होता है, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा। अब जरा इसके अंदर देख लीजिए क्या सा आपका बात बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसीलिए ऐसा किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे कीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 तो 2, इसके अंदर में क्या सब बन गया रूट अंडर एगो और रूट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा टोटल का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए इसके होल स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म, जितना बचा उनको लिख लीजिए एक बार फिर से, 1 तो 1 प्लस तो प्लस कितना 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक ना, प्लस रूट तो समाप्त, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो बन जाएगा आपका 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर से देखिए इसमें अब और भी कमाल बन गया, 1 है तो 1 का भी लिख सकते हैं स्क्वायर, यहाँ भी 1 है तो 1 का भी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ले लीजिए 2ab। ठीक ना, फिर से मिलाइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से यहाँ तक एक साथ फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात क्या आगे अब क्या बनने वाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का प्लस 2ab अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए तो 1 बी तो कितना 10 स्क्वायर थीटा टोटल का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब चलिए एक लाइन और नीचे चले जाते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा
उसका भी स्क्वायर है, तो सेक पे पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉसेक पे पावर 4 थीटा। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए कितना निकला आपको, किसका वैल्यू निकाल रहे थे अपने लोग, बी सी प्लस ए सी का वैल्यू, बी सी प्लस ए सी का वैल्यू इतना निकला। इससे पहले ए बी का भी वैल्यू देख लीजिए, इतना ही निकला हुआ है। ठीक ना। अर्थात क्या, बी सी प्लस ए सी दोनों, बी सी प्लस ए सी दोनों भुजा का योग ए बी के बराबर हो गया। स्पेस नहीं है, हम इस साइड लिख लेते हैं अब उससे नीचे। तो अब क्या हो गया देख लीजिए जरा गौर से, इन्हीं दोनों भुजा का ना, अर्थात क्या, बी सी प्लस ए सी दोनों भुजा को जोड़े तो दोनों भुजा का वैल्यू कितना निकला, उतना ही निकला जितना कि ए बी का वैल्यू था। अर्थात बी सी प्लस ए सी बराबर क्या, ए बी। दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया, इसीलिए इन तीनों बिंदु से क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए ए कोमा बी कोमा सी से त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, इसीलिए ए कोमा बी कोमा सी संरेख होगा, संरेख होगा। कंप्लीट ना, यही अपने लोग को ज्ञात मतलब प्रूफ करना था। ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। 10 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है। अर्थात ये 3,3 क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। किस वृत्त का केंद्र है, कहता उस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त का केंद्र कितना है, 3,3। केंद्र को मान लिया गया है 3,3। और किस वृत्त का केंद्र है, जो बिंदु इतना इतना और इतना से आती है। अर्थात वृत्त पे 3 बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। इस बिंदु को कहिए ए, इसको कहिए बी, इसको कहिए सी। वृत्त पे 1 बिंदु दे दिया 6,2, अगला बिंदु 0,4, अगला बिंदु 4,6। सवाल को गौर कीजिएगा, पहले क्या कहता है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदु ए बी और सी से होके जाती है। कैसे सिद्ध करेंगे, ये तो सिद्ध तब न होगा, ये वृत्त का केंद्र होना चाहिए। केंद्र कब होगा, जब ये दूरी ये दूरी ये दूरी तीनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि तीनों वृत्त का त्रिज्या है तो बराबर होना चाहिए। तीनों दूरी बराबर होगी अर्थात मतलब क्या, सच में यह वृत्त का केंद्र होगा। यदि तीनों दूरी बराबर नहीं हुआ तो वह वृत्त का केंद्र नहीं होगा। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि तीनों दूरी आपस में बराबर है। साथ ही साथ कहता है वृत्त का त्रिज्या भी ज्ञात करें, अर्थात यह दूरी जो है उस दूरी को भी ज्ञात करें। केंद्र को मान लेते हैं ओ। पहले कौन दूरी निकालेंगे, ए ओ निकालिए, ए ओ, ए ओ निकालिए, ए ओ। इन दोनों में x2 माइनस x1 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 में से 6 गया -3, -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √10। अगला ए ओ निकाले, अगला ओ बी निकालिए, ओ बी। ओ से लेके बी तक में लगाइए दूरी सूत्र। इन दोनों में 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 0 में से 3 गया तो -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √10। अब निकालिए ओ सी, ओ सी निकालिए। x2 माइनस x1 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। बोलिए 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 √10। तीनों दूरी बराबर निकल गया। कौन कौन दूरी बराबर निकल गया, ओ बी अर्थात ए ओ, सॉरी ओ ए बराबर दूसरा ओ बी बराबर ओ सी, तीनों दूरी बराबर निकल गया। अर्थात सच में यह वृत्त का त्रिज्या है और यह केंद्र है, तीनों बराबर निकल गया। इसीलिए ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और इसकी त्रिज्या कितना, जिसकी त्रिज्या
त्रिज्या कितना होगा, तीनों में से किसी का लंबाई लीजिए, वो त्रिज्या ही है, तीनों का लंबाई √10 √10 √10 और त्रिज्या कितना √10 इकाई है। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 10 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर 11 पर। 11 का रोमन नंबर फर्स्ट, रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है बिंदु XY, एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है XY, ये कह दीजिए। बिंदु XY, बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, अर्थात यह बिंदु जो है बिंदु XY दो बिंदु साइड साइड में है, इसको कहिए B, इसको कहिए C। B का निर्देशांक है 2,3 और C का निर्देशांक है 6,-1। सवाल पे अब चलिए, कहता है बिंदु ये XY वाला ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो XY में संबंध ज्ञात करें। ठीक ना, कौन कौन दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी, अर्थात कौन कौन दूरी बराबर है, प्रश्नानुसार कौन कौन दूरी, AB बराबर AC है, AB है AC के बराबर। चलिए दूरी सूत्र लगाइए AB में दूरी सूत्र लगाइए, x2 - x1 अर्थात x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात y - 3 का स्क्वायर बराबर। AC में लगाइए, इन दोनों में सेम वही फार्मूला। देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट लगाते, इसके पहला वाला हमसे इसके पहला वाला घटा रहे हैं, इसके दूसर का वाला हमसे इसके दूसर का वाला घटा रहे हैं, बस बात खत्म। कोई कीजिए x2 - x1 तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात y - 1 का स्क्वायर। y2 - y1, y2 हो गया y माइनस y1, माइनस से में ये है तो ये हो जाएगा +1। ठीक ना। अब चलिए लगाइए, दोनों साइड रूट है तो रूट पहले समाप्त कीजिए। a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 4x प्लस इसमें भी लगाइए a स्क्वायर तो y स्क्वायर, b स्क्वायर तो 9, 2ab तो -6y बराबर। इस साइड भी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 -2ab तो 12x प्लस इसमें भी लगाइए y + 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो y स्क्वायर, b स्क्वायर 1, 2ab तो 2y। काटिए, क्या सब कट रहा है, यहाँ है बराबर, बराबर की साइड x स्क्वायर समाप्त, बराबर की साइड y स्क्वायर समाप्त। x वाला टर्म को देखिए, यहाँ है माइनस में 4x, यहाँ माइनस में 12x बराबर की साइड आएगा तो प्लस, 12 में से 4 चला गया तो 8x। y वाला टर्म को देखिए, यहाँ पर है आपको 6y -6y, यहाँ पे 2y -6y, 2y साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, उस साइड प्लस में है तो 6 2 8 -8y बराबर संख्या वाला 36 1 37 बराबर की उस साइड वही संख्या था 36 1 37 बराबर की साइड 9 4 13 13 उस साइड जाएगा तो माइनस में 13। बोलिए कितना हो गया, 8x - 8y बराबर 37 में से 13 घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4, इधर 3 में से 1 गया 2, 24। 8 से भागा लग रहा है सब में, 8 से भागा लगा दीजिए, हो जाएगा x - y बराबर 8 × 24 3। यही संबंध है, नीचे लिख लेंगे x एवं y में यही संबंध है, यही संबंध है। कंप्लीट ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 10 का रोमन नंबर 11 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, सेम उसी कैटेगरी का है। कहता है एक्स वाई में संबंध ज्ञात करें इस प्रकार कि एक्स वाई अर्थात एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है एक्स, वाई, यह इन दो बिंदु से समान दूरी पर है, अर्थात एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर। इसको ए बोले हैं तो इसको कहिए बी, इस बिंदु को कहिए सी। बी का निर्देशांक 7,1, सी का निर्देशांक 3,5, अर्थात ये जो है एक्स वाई बी से और सी से समान दूरी पर है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो एक्स वाई में संबंध स्थापित करना जैसा इससे पहले बनाए थे सेम। आइए प्रश्नानुसार कौन कौन दूरी बराबर है, तो ये दोनों दूरी बराबर है। कौन कौन, ए बी बराबर ए सी है, ये दूरी दोनों बराबर है। चलिए लगाइए फार्मूला ए बी में,
ए बी में लगाइए x2 माइनस x1 अर्थात x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ए सी दोनों में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। आगे रूट तो दोनों साइड है, रूट पहले यहीं समाप्त कर दीजिए, रूट दोनों साइड है, रूट चलिए इधर से भी समाप्त। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू इस साइड भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x। इधर भी ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर तो 25 माइनस 2ab तो 10y। काटिए एक्स स्क्वायर समाप्त तो वाई स्क्वायर समाप्त। एक्स वाले टर्म को देखिए, यहाँ है माइनस 14y माइनस 14x, यहाँ है माइनस 6x, ठीक ना। ये माइनस 6 इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 14 में से 6 गया था 8 तो माइनस 8x वाई वाला, यहाँ पे है वाई वाला, एक यहाँ पे है वाई वाला, यह माइनस 2y, यहाँ पे है माइनस 10y, इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, 10 में से 2 गया तो प्लस में 8y इज इक्वल टू। संख्या वाले को देखिए, यहाँ है 25, यहाँ है 9, 25 और 9 को जोड़ दीजिए तो 34। 61 संख्या वाला 49, यहाँ 1, 49 1 50 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 50 अर्थात माइनस 8x प्लस 8y बराबर 50 में से 34 को निकाल दीजिए, इसमें से 50 दिया तो माइनस 16। अब देखिए सब में किसी से भागा लग रहा है 8 से, सब में 8 से माइनस 8 से भागा लगा दीजिए, सब में माइनस 8 से भागा लगाइए तो x माइनस 8 से भागा लगा दीजिएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 8 से भागा लगाइए तो 2 अर्थात x माइनस वाई बराबर 2। यही संबंध हुआ, लिख देंगे x y में यही संबंध है, कंप्लीट ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कीजिए। चलिए 11 का रोमन नंबर 2 सॉल्व किए, अब चलते हैं 12 पर। 12 का रोमन नंबर फर्स्ट, यह भी उसी कैटेगरी का है। कहता है यदि P एक बिंदु है, P इसका निर्देशांक है x y, ये बिंदु है P, इस बिंदु की दूरी बिंदु A और B से समान है। नीचे एक बिंदु है A, इधर एक बिंदु है B। A का निर्देशांक है 3,6, B का निर्देशांक है -3,4। इन दोनों से P की दूरी समान है, तो सिद्ध करना है इतना। कौन कौन दूरी समान है? तो प्रश्नानुसार कौन कौन दूरी समान है? PA बराबर PB है, दोनों दूरी आपस में समान है। चलिए PA का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 अर्थात x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर P से लेके B तक का दूरी x2 माइनस x1 अर्थात x माइनस 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात y माइनस 4 का स्क्वायर। रूट दोनों सेट था समाप्त, होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6x। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का 36 माइनस 2ab तो 12y इज इक्वल टू इस सेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6x माइनस नहीं प्लस 2ab। इसमें a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर 16 2ab तो 4 दूना 8y। काटिए x स्क्वायर समाप्त तो y स्क्वायर समाप्त। x वाला टर्म देखिए, यहाँ पे है x वाला टर्म 6x माइनस में, यहाँ है 6x प्लस में। इस 6x को इधर लाइए, माइनस में आ जाएगा 6x तो माइनस 12x। y वाला टर्म देखिए 12y यहाँ पर है और y वाला टर्म यहाँ पर है, 12 माइनस में 8 माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो प्लस, 12 में से 8 चला गया तो माइनस 4y इज इक्वल टू 16 9 25 इस साइड 36 9 हो गया आपको 45 बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस 45। बोलिए कितना हो गया? माइनस 12x माइनस 4y बराबर 45 में से 25 में से 45 या तो माइनस 20।
सब में भागा लगाइए, सब में भागा, देखिए -4 से सब में भागा लग रहा है, -4 से लगा दीजिए, 4 तिया 12, 3x, इसमें 4 से -4 से भागा लग गया, प्लस y -4 से भागा लग गया 5। यही तो अपने लोग को प्रूफ करना था, 3x + y = 5। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड सेम उसी तरह से है जैसे रोमन नंबर फर्स्ट है। आइए इसमें भी कह रहा है P एक बिंदु है, आपको P इसका निर्देशांक है x, y। इस P बिंदु से दो बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु हो गया। एक को कहिए A, दूसरे को कहिए B। A का निर्देशांक है कितना, A + B, B - A। दूसरा बिंदु है B का निर्देशांक A - B, A + B। इनसे ये समदूरस्थ है, मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। कौन कौन दूरी बराबर है, PA और PB आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है इतना से, वही कह रहा है P बिंदु इतना और इतना से, बिंदु P जो है बिंदु इससे और बिंदु इससे दोनों से समान दूरी पर है, तो इतना सिद्ध करें। चलिए कौन कौन दूरी बराबर है, प्रश्नानुसार कौन कौन बराबर है, P से लेके A और P से लेके B दोनों दूरी आपस में बराबर है। चलिए P से लेके A का फॉर्मूला लगाइए, x2 - x1, अर्थात x में से घटा रहे हैं, इस दोनों को घटाइएगा तो दोनों माइनस में जाएगा, -a - b टोटल का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, अर्थात y में से घटाना है, y में से किसको घटाना है, इन दोनों को, इन दोनों का चिन्ह बदलेगा, b प्लस में है तो माइनस में, a माइनस में है तो a आएगा प्लस में, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB x2 - x1, अर्थात x में से घटाना है इन दोनों को, -a + b का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 तो y इसमें से घटाना है इन दोनों को, घटाइए कितना, a - b टोटल का होल स्क्वायर कीजिए। क्या सब रूट दोनों साइड है, पहले तो रूट को समाप्त कर दीजिए। अब बोलिए कितना हो गया, x - a - b टोटल का होल स्क्वायर, प्लस y - b + a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर x - a + b इनका स्क्वायर, प्लस y - a - b इनका स्क्वायर। ठीक ना, चाहे तो सबका होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, परंतु इसमें हम थोड़ा दूसरा काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, x वाले को एक साथ कीजिए, y वाले को एक साथ कीजिए। x वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों को एक साथ कर लीजिए। x - a - b का होल स्क्वायर, ये टर्म प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा, x - a + b का होल स्क्वायर बराबर, उधर वाला टर्म y - a - b का होल स्क्वायर माइनस, ये टर्म को सेट भेजिए, y - b + a का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब बोलिए इसको a कहिए, इसको b कहिए, a² - b² बन गया। a² - b² में क्या होता है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, इसमें इसको एक बार जोड़ दीजिए, x - a - b में जोड़ दीजिए किसको, x - a + b, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा लीजिए, x - a - b, इसमें से इसको घटाइए, घटाइएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो -x + a - b इज इक्वल टू, सेम इस साइड भी, इसको a कहिए इसको b कहिए, a² - b², तो क्या होगा, a + b a - b, एक बार टोटल में ये जुटेगा एक बार घटेगा, तो पहले जोड़िए, y - a - b में जोड़ रहे हैं, y - b + a को एक बार घटा रहे हैं, y - a - b, इसको घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, -y + b - a। काटिए, कटने वाला क्या सब है, इसमें गौर से देखिए, b समाप्त, अब कुछ नहीं कट रहा है, इसमें काटिए x समाप्त और कुछ नहीं कट रहा है, इन दोनों में काटिए, इन दोनों में कट रहा है आपको क्या, a समाप्त, इन दोनों में y समाप्त, जो बचा उनको लिखिए, 2x - 2a, 2x - 2a इंटू, इन दोनों में देखिए ए भी कट रहा है, इन दोनों में हम तो काटे ही नहीं थे, ए भी दोनों का समाप्त हो रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बच गया कितना, -2b
2b इज इक्वल टू उस साइड देखिए y 2 गो है तो 2y, b भी 2 गो तो -2b इंटू इस साइड देखिए, इस साइड तब एक और टर्म कटेगा, b समाप्त होने वाला है, माइनस ए तो -2 है, माइनस शुरू में 2a यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे है आपका इक्वल, दोनों में माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस को समाप्त कीजिए। अब जरा गौर से देखिए तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इस साइड भी 2 कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से पहले 2 कॉमन लीजिए, 2 निकाल लीजिए, 2 और 2 भी पहले से है, 2 कॉमन लिए 2 भी पहले से है, तो कितना जगह 4b इंटू कितना x माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ भी दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, 2a पहले से बाहर में है, 2 कॉमन ले, 2 दूना 4a इंटू कितना 2y माइनस 4y, जब कॉमन ले लिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिए 4a, तो अंदर में बचा y माइनस b, ठीक ना, स्पेस नीचे नहीं है, हम इस साइड आ रहे हैं। चलिए अब क्या है अपने लोग को, 4b x माइनस ए इज इक्वल टू, इस साइड कितना 4a y माइनस b, 4a y माइनस b। अब जरा गौर से देखिए, 4 इस साइड गुना में है, उस साइड आएगा तो भागा में आएगा, कटेगा, यही हम काट लेते हैं, बाकी को गुना कर लीजिए, b गुना x bx, b गुना a तो माइनस ए बी इज इक्वल टू a गुना y ए वाई, a गुना b माइनस ए बी। आप जरा गौर से देखिए, ए बी इस साइड भी है, ए बी इस साइड भी है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ए बी कटेगा, ए बी को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं, कितना बचा बी एक्स बराबर ए वाई, ठीक ना। अब x को अपने जगह पर रहने दीजिए, y को इस साइड ले आइए, x बटे y, इस साइड क्या, इस साइड a बटे में b, कितना निकल गया, x को रहने दिए, y इधर ले आए, a को जगह पे b को इस साइड भेज दिए, तो x बाय वाई बराबर a बाई बी। अब चलिए इसमें एक विशेष रूल लगा रहे हैं, आप लोग संक्रिया का नियम पढ़े होंगे, कौन कौन नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, ये सब क्लास 6-7 में बहुत पढ़े होंगे ये सब नियम। इसी में एक और नियम होता है योगांतर निष्पत्ति, योगांतर नियम। ये योगांतर नियम क्या होता है, वही नियम लगाने जा रहे हैं। कौन नियम, योगांतर निष्पत्ति से, या योगांतर नियम कह दीजिए खलिया, योगांतर नियम से। योगांतर नियम क्या कहता है, इनको समझिए, इस नियम को, योगांतर मतलब योग और अंतर, इसीलिए नियम का नाम पड़ा योगांतर, योग और अंतर। अर्थात इस नियम के अनुसार ऊपर वाले को ऊपर नीचे लिख लीजिए, x नीचे भी x, बराबर की साइड भी, ऊपर वाले को a है नीचे भी a, ऊपर वाले को ऊपर नीचे लिख लिए, नीचे वाले को एक बार घटाना है, नीचे में एक बार जोड़ना है, इस साइड भी नीचे वाले को एक बार घटाना है, यहाँ नीचे वाले को जोड़ना है, इसी को कहते हैं योगांतर निष्पत्ति। एक बार योग किए एक बार अंतर किए, एक बार योग किए एक बार अंतर किए, ठीक ना, योगांतर निष्पत्ति से इनको इतना बनाए। अब देखिए यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया कंप्लीट, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। एक बात और माइंड में एडजस्ट कीजिएगा, यदि आपको ये योगांतर निष्पत्ति समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हम किए हैं इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, इसका भी, सब का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, जो कटेगा काट लीजिएगा, तब जब बनाइएगा तो डायरेक्ट यही प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 12 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 या इससे आगे को लेकर। इससे पहले क्लास देखना चाहते तो ऊपर और नीचे, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।